रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोही गांव में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस सनसनीखेज मामले में जिसमें एक बुजुर्ग महिला जिसकी पहचान लीलावती पटेल के रूप में हुई थी, उम्र 60 वर्ष थी। उसका शव उसके घर से ही महज कुछ दूर पे मिला और उसके धड़ अलग था और शरीर अलग था। यह हत्या कहीं न कहीं पुलिस के लिए भी सवालों का घेरा थी। साथ ही ऐसी जघन्य हत्यारे को पकड़ना कहीं न कहीं पुलिस के लिए भी चैलेंजिंग था। लेकिन अब पुलिस ने हत्या की इस सनसनीखेज गुत्थी को सुलझा लिया है और पुलिस द्वारा बताया गया कि यह हत्या कोई और करने वाला नहीं बल्कि खुद मृतका का पड़ोसी था। और जैसा पुलिस के बताए अनुसार जो युवक था वह चोरी करने के उद्देश्य से मृतका के घर में घुसा था और जब मृतका की आंखें खुल गई तो वह पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दिया। पुलिस ने और क्या कुछ खुलासा किया है आप सब भी सुनिए। यह थाना अंतर्गत की घटना है और 30 तारीख को पुलिस को ये सूचना मिली कि जो लोही ग्राम है वहाँ पर एक महिला की लाश जो है वो खेत में देखी गई है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली है तो हमारे थाना प्रभारी बिछिया जो हैं हमारे CSP कोतवाली अपनी टीम के साथ जो है मौके पे पहुँचे हैं। मौके पे जब पहुँचे तो ये देखा गया कि एक महिला की लाश जो है वहाँ पर खेत पे देखी गई और साथ ही धड़ से जो सर है उसको भी वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। इसके बाद प्रथम दृष्टया ये समझ में आया, अच्छा हाँ, जब चूँकि बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रही थी तो सर की तलाश की गई। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की और कुछ ही देर बाद हमको जो बॉडी का सर था वो मिल गया। उसके बाद ये पता चला कि ये जो महिला है वो लीलावती पटेल उनका नाम है और प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि ये जो मामला है वो निश्चित ही हत्या का मामला है। जैसे श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक। ये इंश्योर हुआ, हत्या का मुकदमा जो है वो थाना बिछिया में कायम किया गया। हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने भी नया जो घटना स्थल है या वेन्यू है उसको विजिट किया और साथ ही टीमें बनाई CSP साहब के नेतृत्व में। और इस चीज़ का, इस घटना का कारण क्या है या वो कौन व्यक्ति है जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उसकी पतारसी जो है वो प्रारंभ की गई। जैसे ही इसको पता करने का प्रयास किया गया तो कई लोगों से पूछताछ की गई, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई, CCTV फुटेज खंगाले गए और साथ ही 3-4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक व्यक्ति लोकेट हम लोग कर पाए। ये व्यक्ति जो है इस महिला के घर के पड़ोस में ही रहता था जिसका नाम है राजा के। इसको लोकेट किया गया, इससे पूछताछ प्रारंभ की गई और जब सख्ती से इससे पूछताछ की गई तो इस व्यक्ति ने जुर्म किया जाना कबूल किया। इस व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि ये महिला के पड़ोस में ही रहता था और चोरी के उद्देश्य से ये महिला के घर में घुसा और चूँकि महिला की नींद खुल गई, उसे लगा कि महिला मुझे पहचान लेगी और शोर मचा देगी, तो उसने महिला की हत्या कर दी। महिला की पहचान ना हो पाए इसलिए उसकी बॉडी को पीछे फेंक दिया और साथ ही धड़ से सर को अलग कर दिया और इस घटना को अंजाम दिया। मुलजिम को जैसा कि मैंने बताया कि हमने लोकेट कर लिया है, आज गिरफ्तारी करके उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस सारी कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक महोदय की नेतृत्व में जो टीम बनाई थी उसने बहुत अच्छा काम किया। हमारे प्रशिक्षित IPS श्री राजीव अग्रवाल सर, थाना बिछिया के जो प्रभारी हैं हमारे CSP साहब, निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा, निरीक्षक विजय बघेल, निरीक्षक विजय सिंह जो थाना सामान्य में पदस्थ हैं, हमारी साइबर की टीम, इसमें मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर गौरव मिश्रा, ASI लखन नामदेव, प्रधान आरक्षक मनीष सिंह, आरक्षक ओम प्रकाश, आरक्षक कृष्ण कुमार शर्मा, महिला आरक्षक गायत्री चौधरी, आरक्षक राजेश, जगदीश, मानेंद्र शर्मा और सुभाष चंद्र जिनकी मैडम ये हथियार से मारा, ऐसा कि घर से कौन सा हथियार से मारा? संभवतः उन्होंने धारदार कुल्हाड़ी का। आरोपी जो है पेशेवर अपराधी है, पहले से उसके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज वगैरह था या फिर ऐसे ही? चूँकि अभी सभी चीज़ें बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं तो इस चीज़ को हथियार बरामद अभी तक पुलिस कैसे पहुंची, कितने कैमरे चेक किए गए और कितने लोगों से पूछताछ की गई? वही जैसे कि मैंने बताया कि आसपास जो भी अवेलेबिलिटी थी कैमरे की या उनके घर के आसपास जो लोग रहते थे उनसे बातचीत की गई, कई सारे लोगों से बातचीत की गई, कई सारे कैमरे के फुटेज देखे गए। हथियार बरामद हुआ कि नहीं?
हथियार बरामद। मैम कितने लोगों से पूछताछ की गई और कई सारे कैमरे चेक लोगों करे से गए? पूछताछ की गई। क्या कई मोटिव सारे केवल कैमरे चोरी चेक था उसका, केवल चोरी मोटिव था या फिर कुछ और था? अभी प्राथमिक जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने यही बताया है कि चोरी के उद्देश्य से वो और भी इसमें अकेला था वो अकेले। हत्या के बाद चोरी भी की है कि सामान नहीं ले गए हैं वो? अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो उठे मतलब गुस्से उसके घर में चोरी के उद्देश्य से ही थे। और चूंकि मैंने आपको बताया कि वो पड़ोस में ही रह रहे थे, तो महिला तो उनको जानती ही थी। मैम हत्या घर के अंदर की गई थी कि घर के बाहर? जो मौका देखा उससे ये समझ में आ रहा है कि उनकी हत्या अंदर ही तो घर के अंदर ही उनको हत्या। सर कहीं और था और धड़ कहीं और, ये सर कैसे दूर पहुंचा? कोई और जानवर ले गया कि आरोपी छुपाया था? आरोपी ने ये खुद ही बताया है कि ताकि पहचान ना हो पाए महिला की, तो उन्होंने सर से धड़ को अलग किया और कुछ ही दूरी पे फेंक। हत्या धड़ पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या? उसको देखा जा रहा है। हत्या धड़ काटने से हुई है कि गला दबाने या किसी और माध्यम से हुई है? जो धारदार हथियार इस्तेमाल किया है उसी से महिला की हत्या है। मैम एक मेरा प्रश्न है, इस टॉपिक से हटकर है। अक्सर पुलिस के ऊपर आरोप लगता है, खासकर महिलाएं लगाती हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है। महिला पुलिसकर्मी नहीं रहती तब पुलिसकर्मी मारते हैं, पुलिसकर्मी मतलब पुरुष, इस पर मैम जवा का भी एक मामला आया था, हत्या हुई थी, उस पर महिलाओं का आरोप था कि जो पुरुष पुलिसकर्मी है उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट की है। मतलब महिला पुलिसकर्मी नहीं जाती हैं, पुरुष पुलिसकर्मी जा कर के मारपीट ऐसा ऐसे? नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ जितने भी महिला संबंधी अपराध होते हैं उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि जो विमेन हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको कोई ना कोई महिला अधिकारी सुने। जैसे आप जवा का बता रहे हैं, जी। तो अगर जवा में उस डेट प्रेजेंट नहीं होती है महिला अधिकारी, तो फिर हम रीवा से कोई लेडी ऑफिसर भेजना ही शुरू करते हैं। लेकिन हमारी पूरी ये कोशिश होती है कि जो महिला विक्टिम है उनको कोई महिला अधिकारी या कर्मचारी केवल पुरुष ना, इस चीज़ को तो हम इंश्योर